लोग कहते हैं यह एक रहस्यमय शक्ति है जो रीढ़ के नीचे सोई हुई है और जब वो जागती है तो इंसान बदल जाता है। लेकिन क्या सच में ऐसा ही है, या यह भी सिर्फ एक कहानी है जिसे सुनकर लोग खुद को खास महसूस करना चाहते हैं? सच जानना चाहते हो तो पहले एक बात समझ लो, कुंडलिनी कोई शक्ति नहीं है जिसे तुम बाहर से जगा सकते हो। यह तुम्हारी चेतना है जो सोई हुई है। तुम सोचते हो कि तुम जागे हुए हो, लेकिन तुम सो रहे हो। तुम चलते हो, बोलते हो, सोचते हो, लेकिन तुम्हारे भीतर कोई जागरूकता नहीं है। सब कुछ आदतों से चल रहा है। ओशो कहते हैं मनुष्य मशीन की तरह जी रहा है। वो करता है लेकिन उसे पता नहीं कि क्यों कर रहा है। वो सोचता है लेकिन उसे पता नहीं कि ये विचार कहां से आ रहे हैं। और यही नींद है, यही अचेतन अवस्था है। अब सुनो, कुंडलिनी जागरण का असली अर्थ क्या है। यह कोई ऊर्जा का विस्फोट नहीं है, यह कोई चमत्कार नहीं है। यह सिर्फ एक बात है, पूर्ण जागरूकता। जब तुम पूरी तरह से जाग जाते हो, जब तुम्हारा हर कदम सचेत हो जाता है, जब तुम हर सांस को महसूस करते हो, तब कुंडलिनी अपने आप उठने लगती है। लेकिन लोग क्या करते हैं? वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं, कोई तकनीक, कोई तरीका, कोई जल्दी मिलने वाला अनुभव। और यहीं पर गलती होती है, क्योंकि यह कोई दौड़ नहीं है, यह एक यात्रा है, भीतर की यात्रा। तुम्हें कहीं जाना नहीं है, तुम्हें सिर्फ खुद में उतरना है। लेकिन खुद में उतरना आसान नहीं है, क्योंकि वहां तुम मिलोगे, तुम्हारे डर, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारी सच्चाई, और तुम उनसे भागते रहे हो पूरी जिंदगी। इसलिए कुंडलिनी जागरण कोई खेल नहीं है। यह तुम्हें तोड़ सकता है अगर तुम तैयार नहीं हो। यह तुम्हारे सारे भ्रम तोड़ देता है, तुम्हारी झूठी पहचान गिरा देता है और तुम्हें नंगा कर देता है तुम्हारे सामने। अब सवाल यह नहीं है कि कुंडलिनी जागरण क्या है, सवाल यह है क्या तुम सच में जागना चाहते हो? क्योंकि जागना आसान नहीं है। इसमें तुम्हें सब कुछ खोना पड़ेगा जो तुमने अब तक खुद के बारे में मान लिया है। अब थोड़ा और भीतर उतरते हैं, क्योंकि यहीं से सच्चाई चुभने लगती है। तुम्हें जो बताया गया है वो अधूरा है। कभी कहा गया रीढ़ में ऊर्जा ऊपर उठती है, कभी कहा गया अजीब अनुभव होंगे, कभी कहा गया रोशनी दिखेगी, कंपन होगा, और तुमने मान लिया कि यही कुंडलिनी जागरण है। लेकिन सुनो, ये सब अनुभव हो सकते हैं, पर यह जागरण नहीं है। ये रास्ते में आने वाली घटनाएं हैं, मंजिल नहीं। समस्या यह है तुम अनुभवों के पीछे भागने लगते हो। तुम चाहते हो कुछ अलग महसूस करना, कुछ असाधारण देखना, कुछ ऐसा जो तुम्हें दूसरों से खास बना दे। और यही तुम भटक जाते हो, क्योंकि जागरण तुम्हें खास नहीं बनाता, वो तुम्हें साधारण बना देता है। इतना साधारण कि तुम्हारे भीतर कोई दिखावा नहीं बचता, कोई अहंकार नहीं बचता, कोई मैं नहीं बचता। तुम बस होते हो। लेकिन तुम्हारा मन इस बात को स्वीकार नहीं कर पाता। उसे कुछ बड़ा चाहिए, कुछ चौंकाने वाला, कुछ ऐसा जिसे वो पकड़ सके और कह सके मैं जाग गया। और यही सबसे बड़ा भ्रम है। जिस क्षण तुम कहते हो मैं जाग गया, उसी क्षण तुम फिर सो गए, क्योंकि वहां मैं बचा हुआ है। असली जागरण में कोई दावा नहीं होता, कोई घोषणा नहीं होती। वहां सिर्फ एक शांति होती है जो भीतर गहराई तक उतर जाती है। अब खुद से पूछो, तुम क्या खोज रहे हो, अनुभव या सत्य? अगर तुम अनुभव खोज रहे हो तो तुम हमेशा भटकते रहोगे, क्योंकि अनुभव आते हैं, जाते हैं, आज हैं, कल नहीं। लेकिन अगर तुम सत्य खोज रहे हो तो तुम्हें स्थिर होना पड़ेगा, तुम्हें रुकना पड़ेगा, तुम्हें अपनी सारी भाग दौड़ छोड़नी पड़ेगी और पहली बार खुद को देखना पड़ेगा, बिना किसी कहानी के, बिना किसी पहचान के। और यही डर लगता है, क्योंकि तुमने पूरी जिंदगी खुद से बचकर बिताई है। तुम लोगों में खो गए, काम में खो गए, सोच में खो गए, ताकि तुम्हें खुद का सामना न करना पड़े। लेकिन जागरण उसी दरवाजे से आता है जिससे तुम भागते रहे हो। तुम्हें लौटना होगा, अपने भीतर
कोई गुरु तुम्हें जागा नहीं सकता, कोई विधि तुम्हें बदल ले नहीं सकती। वे सिर्फ इशारा कर सकते हैं। चलना तुम्हें ही है, और यह रास्ता भीड़ का नहीं है। यह अकेले चलने का रास्ता है, जहां कोई साथ नहीं होगा सिवाय तुम्हारी जागरूकता के। और जब तुम इस रास्ते पर टिक जाते हो, धीरे धीरे तुम्हारे भीतर की धुंध हटने लगती है। तुम चीजों को साफ देखना शुरू करते हो, बिना विकृति के, बिना भ्रम के। और उसी स्पष्टता में कुछ बदलता है। कोई शोर नहीं, कोई धमाका नहीं, बस एक शांत परिवर्तन जो तुम्हारी जड़ तक पहुंचता है। यही वास्तविकता है, और यहीं से तुम सच में जीना शुरू करते हो। अब जो समझने जा रहे हो वो शब्दों से नहीं, अनुभव से समझ आता है। जब तुम सच में अपने भीतर उतरते हो, जब तुम भागना बंद कर देते हो, जब तुम अपने हर विचार, हर भावना को देखना शुरू करते हो, तब एक अजीब सी चीज होती है। तुम्हारे भीतर एक दूरी बनने लगती है। तुम सोच रहे हो लेकिन तुम सोच नहीं हो। तुम महसूस कर रहे हो लेकिन तुम भावना नहीं हो। पहली बार तुम अपने आप को देखने लगते हो। यहीं से शुरुआत होती है। यहीं से भीतर की अग्नि जलती है। यह अग्नि बाहर से नहीं आती, यह पहले से ही तुम्हारे भीतर है। बस अब तक दबाई हुई थी। तुम्हारे डर ने उसे दबा दिया, तुम्हारी आदतों ने उसे ढक दिया, तुम्हारी पहचान ने उसे जकड़ दिया। और अब जब तुम देखने लगते हो तो वो धीरे धीरे बाहर आने लगती है। यह सुखद भी हो सकता है और असहज भी। कभी तुम्हें गहरी शांति मिलेगी और कभी बेचैनी। कभी लगेगा कि सब समझ में आ रहा है और कभी लगेगा कि सब टूट रहा है। और सच में सब टूट रहा होता है। तुम्हारी पुरानी पहचान, तुम्हारे झूठे विश्वास, तुम्हारे सारे मुखौटे एक एक करके गिरने लगते हैं। और यह दर्द देता है क्योंकि तुमने इन्हीं को खुद समझ लिया था। लेकिन यही टूटना जरूरी है। जब तक पुराना नहीं टूटेगा, नया जन्म नहीं लेगा। यही कुंडलिनी का असली काम है। यह तुम्हें शक्ति नहीं देती, यह तुम्हें खाली कर देती है। और उस खालीपन में कुछ नया जन्म लेता है। कोई नया तुम नहीं, बल्कि तुम का अभाव। तुम्हें अजीब लगेगा, लेकिन यही मुक्ति है। जहां तुम नहीं हो वहीं शांति है। जहां मैं नहीं है वहीं प्रेम है। और यही जागरण है। अब तुम समझोगे कि यह कोई उपलब्धि नहीं है, यह कुछ पाने की बात नहीं है, यह सब कुछ छोड़ देने की बात है। तुम जितना छोड़ते जाओगे उतना हल्के होते जाओगे। और एक दिन ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारे भीतर कुछ भी नहीं बचा। कोई डर नहीं, कोई लालच नहीं, कोई अपेक्षा नहीं। और उसी क्षण सब कुछ मिल जाता है। तुम वही बन जाते हो जिसे तुम खोज रहे थे, बिना खोजे। यही कुंडलिनी जागरण का मौन विस्फोट है। कोई शोर नहीं, कोई प्रदर्शन नहीं, बस एक गहरी अडिग शांति। अब जो शेष है वो समझ से भी परे है। जब भीतर की अग्नि अपना काम कर चुकी होती है, जब पुराना ढांचा गिर चुका होता है, जब मैं की पकड़ ढीली पड़ जाती है, तब एक नया आयाम खुलता है। यह कोई उपलब्धि नहीं है, यह कोई लक्ष्य नहीं है, यह बस एक स्थिति है जहां कुछ भी करने को नहीं बचता। तुम पहले भागते थे कुछ पाने के लिए, कुछ बनने के लिए, कुछ साबित करने के लिए। अब सब शांत हो जाता है। तुम वही करते हो जो आवश्यक है, लेकिन भीतर कोई हिलोर नहीं उठती, कोई लालसा नहीं, कोई संघर्ष नहीं। जिंदगी चलती रहती है, लेकिन तुम उसमें उलझते नहीं। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे भीतर विचार आते हैं और चले जाते हैं। तुम उनसे जुड़ते नहीं, तुम बस देखते हो। और यही देखना अब तुम्हारी प्रकृति बन जाता है। तुम्हें अब प्रयास नहीं करना पड़ता जागरूक रहने का। जागरूकता अब तुम्हारा स्वभाव बन जाती है। यही एक गहरा परिवर्तन होता है जिसे शब्द पकड़ नहीं सकते। तुम अब खुद को शरीर नहीं मानते, नहीं सिर्फ मन। तुम एक साक्षी बन जाते हो जो सब कुछ देख रहा है, लेकिन किसी में बंधा नहीं है। और इस साक्षी भाव में एक अजीब सी स्वतंत्रता है। तुम कुछ खोते नहीं, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास कुछ नहीं रहता। तुम अकेले नहीं होते, लेकिन फिर भी
तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होती। यह विरोधाभास नहीं है, यह परिपूर्णता है। यही ओशो की बात समझ में आती है कि जागरण कोई अंत नहीं है, यह शुरुआत है। अब तुम पहली बार सच में जीना शुरू करते हो, बिना किसी डर के, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी बोझ के। तुम्हारे भीतर जो शांति है वो किसी कारण से नहीं है, वो तुम्हारी प्रकृति बन गई है। और इस शांति में एक गहरा आनंद है जो किसी चीज पर निर्भर नहीं है। तुम चलते हो लेकिन कोई मंजिल नहीं होती, तुम जीते हो लेकिन कोई पकड़ नहीं होती। और यही सबसे बड़ा रहस्य है कि जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो तभी तुम सच में सब कुछ पा लेते हो। अब न कोई खोज बचती है, न कोई सवाल, बस एक मौन जो शब्दों से परे है। और उसी मौन में तुम स्वयं को पाते हो। अब जो बचा है उसे कहा नहीं जा सकता, क्योंकि शब्द हमेशा अधूरे होते हैं और यह अनुभव पूर्ण है। तुम यहां तक आए तो अब समझ लो, यह यात्रा कहीं जाने की नहीं थी, यह यात्रा वहीं लौटने की थी जहां तुम हमेशा से थे। तुम खोज रहे थे ऊर्जा, जागरण, कुछ असाधारण, लेकिन जो मिला वो बहुत साधारण है। इतना साधारण कि मन उसे पकड़ नहीं पाता। एक शांत होना, एक ठहराव, एक ऐसा होना जिसमें कोई प्रयास नहीं। यही है। अब न कुछ करना है, न कुछ बनना है। तुम पहले ही वही हो जिसे पाने के लिए तुम भटक रहे थे। बस यह देखना था। और जब यह देखना घटित होता है तो सब कुछ बदल जाता है बिना कुछ बदले। तुम वही रहते हो, लेकिन अब तुम वही नहीं रहते। यह विरोधाभास नहीं, यह सत्य है। अब तुम जीवन को सुधारने की कोशिश नहीं करते, तुम उसे होने देते हो। अब तुम नियंत्रण नहीं करते, तुम स्वीकार करते हो। अब तुम पकड़ते नहीं, तुम बहते हो। और इसी बहाव में एक गहरी स्वतंत्रता है। तुम अब किसी पहचान से बंधे नहीं हो, न किसी नाम से, न किसी विचार से। तुम बस एक साक्षी हो, शांत, अडिग, पूर्ण। यही कुंडलिनी जागरण का सार है। न कोई चमत्कार, न कोई प्रदर्शन, सिर्फ एक गहरी निर्विचार उपस्थिति। और जब यह उपस्थिति स्थिर हो जाती है तो जीवन अपने आप एक ध्यान बन जाता है। हर कदम, हर सांस, हर क्षण, सब कुछ पवित्र हो जाता है। अब कुछ भी सामान्य नहीं लगता, क्योंकि तुम पहली बार सच में देख रहे हो। और इसी देखने में सब कुछ समा जाता है। अब कहने को कुछ नहीं। अगर तुमने इसे महसूस किया तो बात पूरी हो गई। अगर नहीं तो शब्द तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। बस शांत हो जाओ। अब सब कुछ यहीं थम जाता है। न कोई निष्कर्ष है, न कोई अंतिम वाक्य, क्योंकि जो सत्य है उसे बंद नहीं किया जा सकता। तुमने सुना, शायद समझा भी, लेकिन असली बात समझने में नहीं है, असली बात है देखने में। तुम्हें कुछ याद रखने की जरूरत नहीं, तुम्हें कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं। बस थोड़ा रुकना है, अपने भीतर उतरना है और पहली बार खुद को बिना किसी विचार के देखना है। वहीं जहां कोई नाम नहीं, कोई पहचान नहीं, सिर्फ एक उपस्थिति है। और अगर तुम वहां पहुंच गए तो तुम समझ जाओगे कि जो खोज रहे थे वो कभी खोया ही नहीं था। अब कोई यात्रा नहीं बचती, कोई तलाश नहीं बचती, बस एक शांत स्वीकार कि सब कुछ पहले से पूर्ण है। तुम भी। अब कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ होना है। और इसी होने में सब कुछ समा जाता है। यही अंत नहीं है, यही शुरुआत भी नहीं है, यह बस है और यही पर्याप्त है।